धूल भरी गलियों में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां रवि पला बढ़ा था। गरीबी उसकी नियति थी, उसकी हर सांस में उसके संघर्ष की गंध बसती थी। माँ बाप मेहनतकश पर लाचार, खाली पेट, फटे कपड़े, यही थी उसकी दुनिया। फिर भी रवि के भीतर एक अजीब सी आग थी, एक लौ जो परिस्थितियों के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े और चमकदार सपने जो उसकी हकीकत को चुनौती देते थे। एक दिन रवि के कानों में एक किंवदंती गूंज उठी। अंधकार की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो उसके गांव से बहुत दूर एक गुप्त मंदिर में छिपी थी। यह शक्ति असीमित थी, लेकिन इसका मूल्य भारी था, आत्मा का बलिदान। रवि के मन में लालच की ज्वाला भड़क उठी। क्या यह उसकी गरीबी से मुक्ति का रास्ता था? क्या यही उसकी नियति बदल सकती थी? उसे चेतावनी दी गई थी कि यह शक्ति उसे निगल सकती है, उसे अंधेरे में धकेल सकती है। लेकिन रवि बहरा बन गया था, उसकी नजर सिर्फ उस शक्ति पर थी। रवि के गांव में दो और लोग थे जो इस शक्ति की चाहत रखते थे, अंकित और नेगी। अंकित एक धूर्त और मक्कार आदमी जिसके मन में सिर्फ सत्ता का लालच था। नेगी एक क्रूर और निर्दयी औरत जो किसी को भी अपने रास्ते से हटाने को तैयार थी। उन्होंने रवि से हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा। साथ मिलकर वे उस शक्ति को हासिल कर सकते थे। रवि को अपने कबीले को धोखा देना होगा, उन्हें अंधकार की शक्ति के लिए बलिदान देना होगा। अपनी गरीबी और अंधकार की शक्ति के वादे से अंधा होकर रवि ने हां कर दी। वे तीनों गुप्त मंदिर में घुसे। उनके दिल डर और उत्तेजना से धड़क रहे थे। उन्होंने प्राचीन अनुष्ठान किया, अपने कबीले के लोगों को बलिदान के रूप में चढ़ाया। अंधकार उमड़ पड़ा, रवि को अपनी चपेट में ले लिया। उसे लगा जैसे उसकी नसों में आग दौड़ गई हो। शक्ति, वह इसे महसूस कर सकता था, कच्ची और असीमित। लेकिन जैसे ही अंधेरा छंटा, रवि ने देखा कि उसने क्या किया है। उसका कबीला खत्म हो चुका था उसकी वजह से। उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं, उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह अब एक राक्षस से कम नहीं था। सेक्शन 5, रेन ऑफ टेरर। अपनी नई शक्ति के साथ रवि ने अपने गांव पर कब्जा कर लिया। उसने अत्याचार का राज्य स्थापित किया, अपने विरोधियों को कुचल दिया और अपने अनुयायियों को भयभीत किया। अंकित और नेगी उसके दाएं बाएं खड़े थे, उसकी शक्ति का आनंद ले रहे थे और अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। रवि अजेय था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन बढ़ रहा था। उसका विवेक, जो पहले ही कमजोर था, अब पूरी तरह से खामोश हो चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि को एहसास होने लगा कि अंकित और नेगी उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उसकी शक्ति से डरते थे, लेकिन वे उसका इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करना चाहते थे। रवि ने देखा कि वे कैसे चालाकी से उसे अपने इशारों पर नचा रहे हैं, कैसे वे उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। उसके मन में संदेह के बीज बोए गए थे। क्या उसने गलती की थी? क्या उसने शक्ति के लालच में खुद को और भी बड़े अंधेरे में धकेल दिया था? रवि के बदलते व्यवहार को देखकर अंकित और नेगी ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वे उसे हटा दें और उसकी शक्ति पर कब्जा कर लें। उन्होंने रवि पर हमला किया, उसे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन रवि अभी भी शक्तिशाली था। उसने अपने नए दुश्मनों का सामना किया, उनसे लोहा लिया। एक भयानक युद्ध छिड़ गया जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इमारतें ढह गईं, आग का तांडव मचा। रवि ने अंकित और नेगी को मार डाला, लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह से घायल हो गया। जीत के बावजूद रवि को कोई खुशी नहीं हुई। वह अकेला था, टूटा हुआ और अंदर से खोखला। उसकी शक्ति ने उसे सब कुछ छीन लिया था, उसका परिवार, उसका कबीला, उसकी आत्मा। उसने जो अत्याचार किए थे वे अब उसे सता रहे थे। अपने हाथों पर लगे खून के धब्बे उसे हर जगह दिखाई दे रहे थे। रवि का साम्राज्य जो झूठ और हिंसा की नींव पर बना था, अब टूट रहा था। आखिरी सांस लेते हुए रवि ने अपनी गलती को समझा। लालच और बदले की भावना ने उसे अंधेरे के रास्ते पर धकेल दिया था और अब उसे इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ रहा था। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाता है कि शक्ति, चाहे कितनी भी लुभावनी क्यों न हो, हमेशा एक कीमत के साथ आती है और कभी-कभी वह कीमत हमारी आत्मा